Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you? Hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. As you know that students, we are studying chapter number 2, binary number system. And in last lecture we have learned about the operators and how to make their truth table. Have you practiced your truth table on your notebook or not? Very good. So let's students, as we know that operators are used to perform some operation on operand. So from the previous lecture we are revising the truth table, that is the truth table of AND. What is the AND operator? AND operator is performed when one of indicator or one of input is false, your output will be false. अगर हमारा एक प्रोपोजिशन का आंसर होगा वो false होगा तो कंबाइंड प्रोपोजिशन का आंसर क्या होगा आपके पास? false. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपके पास प्रोपोजिशन है P और Q, दोनों आपके पास ट्रू हो गए तो आपके पास आउटपुट ट्रू आ गया. ठीक है, और इसमें से एक हमारे पास फॉल्स है, इनमें से एक भी यानी कि P और Q दो डिफरेंट प्रोपोजिशन थे, इनमें से एक भी अगर फॉल्स होगा तो आपके पास आंसर फॉल्स आ जाएगा. ये हमने पढ़ा था एंड के बारे में. नेक्स्ट जो आपके पास था ऑपरेटर, दैट इज़ और ऑपरेटर. और ऑपरेटर में क्या था कि अगर दो प्रोपोजिशंस हैं हमारे पास और उनको हम और ऑपरेटर के साथ कंबाइन करेंगे तो इसमें क्या होगा कि अगर एक भी प्रोपोजिशन का आंसर यानी कि P और Q दो डिफरेंट आपके पास प्रोपोजिशंस हैं और इनको अगर हम कंबाइन करते हैं तो अगर इनमें से किसी एक का भी आंसर ट्रू होगा तो आपके पास जो कंपाउंड प्रोपोजिशन का आंसर बनेगा वो क्या होगा? ट्रू होगा. जो थर्ड हमने ऑपरेटर्स पढ़ा था दैट इज़ अबाउट द नॉर ऑपरेटर. नॉर ऑपरेटर किसी भी एक प्रोपोजिशन पर अप्लाई होता है और अगर उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि जो भी उसका आंसर होता है वो उसको निगेट कर देता है, उसका रेसिप्रोकल दे देता है. यानी कि अगर ट्रू होगा तो वो क्या कर देगा? फॉल्स. और अगर फॉल्स होगा तो वो क्या कर देगा? यानी कि अगर नॉट ऑपरेटर किसी भी प्रोपोजिशन पर अप्लाई कर देंगे तो वो उसका अपोजिट आपको आंसर प्रोवाइड करता है. इसी तरह बेटा अगर हमारे पास कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सिंपल हमने पहले एक किसी भी कंबाइंड प्रोपोजिशन हमने अप्लाई किया था तो हमने एक ही ऑपरेटर यूज़ किया था ना, ऑपरेटर यूज़ किया था. अब ये हमारे पास देखें एक्सप्रेशन है, इसमें हमने दो ऑपरेटर यूज़ किए. एक हमारे पास एंड नॉट आपने यूज़ किया है और दूसरा हमने एंड यूज़ किया है. अब जो ये नॉट होता है ये क्या कह रहे हैं कि नॉट P, यानी कि ये पूरी एक प्रोपोजिशन बनेगी. यानी कि पहले P का हम क्या मालूम करेंगे? नॉट, और उसको Q के साथ हम क्या कर देंगे? एंड. यानी कि हमसे कह रहे हैं कि P नॉट और Q का हमने कंबाइन मालूम करना है एंड के साथ. तो अगर हम देखें तो पहले हमने क्या मालूम करेगा? नॉट P. पहले हमने ये सारे P के इनपुट ले लिए. P के इनपुट की पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी? ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स. और Q की पॉसिबिलिटीज़ मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा सेम रहेंगी. क्या है? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स. तो पहले हमने P का नॉट मालूम करेंगे. P का नॉट मालूम करने के लिए हम क्या रेसिप्रोकल करेंगे? ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू. फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू. यानी कि जो P का नॉट मालूम किया तो उसने तमाम जितने भी आपके पास इनपुट थे तमाम को उसने क्या कर दिया? रेसिप्रोक कर दिया, अपोजिट कर दिया, निगेट कर दिया. ये Q के इनपुट हमारे पास पहले से मौजूद थे. अब हम जो एंड ऑपरेटर अप्लाई करेंगे वो किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? वो नॉट P यानी कि इसके ऊपर और Q और इसके ऊपर. अब हम इन दोनों को इनपुट को देखेंगे. एंड ऑपरेटर हमें क्या कहता था कि अगर दोनों में से कोई एक भी हमारे पास फॉल्स होगा तो हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. तो ट्रू फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू एंड ट्रू फॉल्स ट्रू. तो ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन जिसमें हमने दो या दो से ज़्यादा हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास कहलाती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. ठीक है, और इसका ट्रूथ टेबल हम कुछ इस तरह से बनाते हैं. अब हमारे पास कुछ बूलियन अलजेब्रा जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास कुछ लॉज होते हैं. उस लॉज को हमें जानना बहुत ज़रूरी है. जो फर्स्ट लॉ हम पढ़ेंगे दैट इज़ कम्युनिकेटिव लॉ. कम्युनिकेटिव लॉ हमें क्या बताता है? द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट प्रोपोजिशन. यानी कि जब हम दो प्रोपोजिशन यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल A और B तो उसकी जो ऑर्डर है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. अब वो किस तरह इम्पॉर्टेंट नहीं है? फर्स्ट हमारे पास जो उन्होंने कंडीशन दी है दैट इज़ A.B इज़ इक्वल्स टू B.A. यानी कि A और B का अगर हम डॉट मालूम करते हैं
और बी डॉट ए का अगर हम मालूम करते हैं कि बोथ विल बी सेम। सेकंड हमारे पास क्या है, a प्लस बी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस ए। अब आप यहाँ पर देख लें, एप्लीकेशन मीन्स कि हम अगर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास सेम हो जाएगा, और b और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास आउटपुट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सिमिलरली जब हम दोनों के ऊपर आपके पास प्लस अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा। अब हम इसकी वेरिफिकेशन देख लेते हैं बाय ड्राइंग फ्लो चार्ट। हम ट्रुथ टेबल बनाकर हम इसकी वेरिफिकेशन देते हैं। ये हमारे पास ए का इनपुट हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, और इसको हम ऐसे भी ला सकते हैं ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो इससे हमें रिजल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स ट्रू, ठीक हो गया। अब हम पहले मालूम करेंगे ए डॉट बी, ए और बी का डॉट मालूम करेंगे। डॉट की क्या प्रॉपर्टी थी हमारे पास, अगर एक भी हमारे पास फॉल्स होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब इन दोनों में हमारे पास फॉल्स था, फॉल्स फॉल्स, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। उसके बाद क्या था, फॉल्स ट्रू, तो बी फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू ट्रू फॉल्स। अब इसी तरह हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, बी डॉट ए मालूम करेंगे तो बी और ए को ही मालूम करेंगे, तो कंडीशन वही रहेगी कि अगर एक भी एफ होगा यानी कि एक भी फॉल्स होगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो आप लोगों ने देखा बच्चों कि यहाँ पर ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों के आउटपुट हमारे पास क्या आ गए हैं, बिल्कुल सेम आ गए हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो ये कम्युनिकेटिव लॉ पे पूरा उतरता है, सेटिस्फाई करता है। अब हम सेकंड कंडीशन को देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, ए प्लस बी और बी प्लस ए। प्लस का हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास एक भी फॉल्स और ट्रू होगा तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा, ट्रू। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉल्स फॉल्स है, फर्स्ट में ए की वैल्यू भी फॉल्स है और बी की वैल्यू भी फॉल्स है, तो अगर हम उसका ए प्लस बी मालूम करेंगे तो भी वो फॉल्स आ जाएगा, और बी प्लस ए मालूम करेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। सेम सेकंड कंडीशन में देखिए हमारे पास क्या कम्बिनेशन मिला हमें, फॉल्स और ट्रू का। तो सेम अगर एक भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है कि अगर एक भी होगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक में ना रॉन्ग बना हुआ है, यहाँ पर आप लोगों ने प्लेस करना है ट्रू, ठीक है। ये भी ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, और ये भी ट्रू हो जाएगा, और ये भी ट्रू हो जाएगा। ये आप अपने बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, दैट इज़ टेबल नंबर 2.13b, क्योंकि जब हमारे पास जो ये प्लस का ऑपरेटर होता है दैट इज़ फॉर और ऑपरेटर, और में हमारे पास क्या होता है कि अगर एक भी ट्रू होगा तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों ने अपनी बुक में करेक्शन कर ली नहीं, टेबल नंबर 2-13b, इसमें आपके पास जो हम a प्लस बी मालूम करेंगे, क्योंकि ये और का ऑपरेटर है और प्लस का ऑपरेटर हम कब अप्लाई करते हैं, अगर हमारे पास एक भी प्रोपोजिशन ट्रू होता है तो हमारे पास आंसर ट्रू हो जाता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास बुक में है ना पेज नंबर ये आपके पास गिवन है, इसमें भी आपके पास रॉन्ग बना हुआ है टेबल, ये भी आप लोगों ने बाद में सही कर लेना, हम आप लोगों को करवा दूँगी सही, ठीक हो गया। ये दोनों में आपके पास 2.10 और 2.9 दोनों में उन्होंने एंड बाय मिस्टेक लगा दिया है, तो ये जो सेकंड वाला आपके पास टेबल है 2-10, इसके पी एंड नहीं है, ये पी और क्यू है, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने पेज नंबर आपके पास है 46, इस पर भी आपने करेक्शन कर लेनी है। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के पास थे कम्युनिकेटिव लॉ के। हमारे पास कम्युनिकेटिव लॉ क्या होता है कि हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ टू सेपरेट प्रोपोजिशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। क्या इम्पॉर्टेंट होता है आपके पास कि आपके पास जो ऑपरेटर हम अप्लाई कर रहे होते हैं उसके रूल के अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट ऑपरेटर को सेकंड ऑपरेटर के साथ और सेकंड ऑपरेटर को फर्स्ट ऑपरेटर के साथ भी अगर हम वो ऑपरेटर यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास कंबाइंड जो प्रोपोजिशन होगा वो सेम रहेगा दोनों के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दैट्स योर होमवर्क, यू हैव टू राइट एंड लर्न द कम्युनिकेटिव लॉ एंड आल्सो प्रूव बाय ड्राइंग ट्रुथ टेबल, ठीक है। आप लोगों ने ट्रुथ टेबल की मदद से इसको प्रूव भी करना है। सो दैट्स योर होमवर्क। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम और भी बहुत सारे जो बूलियन एक्सप्रेशन के लॉज हैं अलजबरा के वो हम पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।